स्वागत है मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, आपका ही चैनल जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके में। तो फिर से आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। प्लीज शेयर नहीं करते, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपको क्या जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यही आपसे रिक्वेस्ट, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। नहीं तो डीमोटिवेट जैसा लगता है। तो चलिए फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10th के लेके वीडियो में साइंस का फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते, चलते हैं बोर्ड की तरफ। आइए, किसी धारावाहिक परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। बोला कोई भी धारावाहिक परिनालिका है तो उसका अंदर चुंबकीय मान क्या होगा, समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, परिनालिका में धारा के मान सभी जगह समान होता है। परिनालिका में धारा के मान सभी जगह क्या होता है, समान। समान मतलब बराबर होता है सभी जगह। आइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम बोले तो इंद्रधनुष, स्पेक्ट्रम बोले तो इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इंद्रधनुष प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। इंद्रधनुष बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रिज्म, ठीक है। इंद्रधनुष बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रिज्म। प्रिज्म में पूछेगा कि कै गो सतह होता है, तो कै गो होता है, 5 सतह, ठीक है। सरफेस पूछे कि प्रिज्म में टोटल कितने सरफेस होते हैं, तो 5 गो। इंद्रधनुष प्राप्त या स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त करना है तो किससे प्राप्त करेंगे, प्रिज्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष भी प्राप्त करना है तो किससे प्राप्त करेंगे, प्रिज्म से। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। बोला कि प्रिज्म में कौन सा रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक झुकता है भैया बैगनी रंग। सबसे अधिक झुकाव किसका है, बैगनी। बैगनी रंग भैया अधिक झुकता है। अधिक क्या होता है, झुकता है भैया। ये अधिक फैलता है, अधिक फैलता है, इसका अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। बैगनी रंग का देखिए, एकदम याद रखेगा, ये अधिक झुकाव है, झुकता ज्यादा है, ये फैलता यानी छितराता भी ज्यादा इधर उधर बैगनी रंग। इसका प्रकीर्णन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, बैगनी रंग का। अब यहाँ पूछा क्या था कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है। तो अधिक कौन झुकता है, बैगनी रंग, ठीक है ना। अब बात की जाए लाल, तो लाल भैया कम झुकता है। लाल के साथ कम है, ये लाल झुकता कम है। लाल रंग भैया झुकता कम है, फैलता कम है, प्रकीर्णन इसका कम होता है। इसलिए डेंजर इलाका जहां भी होता है, खतरा के निशान की जगह देखिए अगर कौन सा रंग का यूज करता है, रेड यानी लाल रंग, क्योंकि ये रंग दूर तक आपको जा सकता है। लाल रंग को लगा दीजिएगा ना तो दूर से देखे लेजर लाइट बच्चा बारता है तो उसमें कैसा रंग आता है, लाल रंग। क्योंकि लाल रंग का गुण है कि फैलता छितराता कम है, बारिएगा तो हम सीधे सीधे जाते रहे, क्या होते रहेगा, सीधे सीधे वो जाते रहेगा। तो लाल रंग का ही गुण है, इसलिए क्रॉसिंग सिग्नल खतरा के निशान की जगह लाल, ये झुकता कम है, फैलता कम है, प्रकीर्णन इसका कम होता है, लेकिन बैगनी का अधिक होता है, झकमक ज्यादा होता है। इसलिए डीजे वीजे में देखिएगा बैगनी सब लाल ब्लू सब रहता है, ठीक है। आइए, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में भैया फोकस क्या होता है, 2 गो। याद रखिएगा, जो लेंस होता है उसमें फोकस क्या होता है, 2 गो। लेंस में फोकस क्या होती है, 2 गो। लेंस भी 2 तरह का होता है, याद रखिएगा, लेंस 2 तरह का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस में पूछेगा फोकस की संख्या कितनी होती है, तो क्या होती है, 2 गो। चलिए आगे बढ़ा जाए। वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए, लाइक तो करना अनिवार्य है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जहां भी दोस्तों के बीच में जो प्लीज शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ को क्या कहते हैं। बोला कि लेंस है उसका ऐसा उभरा हुआ है, ऐसा भाग क्या है, उभरा हुआ है। तो ऐसा उभरा हुआ भाग रहता है तो इसको कहते हैं कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उभरा हुआ भाग है तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। तो बोला किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ, देख रहा है 2 गोलीय पृष्ठ है, उभरा हुआ ऐसा। उभरा हुआ मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ मतलब उठा हुआ। तो दोनों भाग ऐसे उठा हुआ है तो वो है भैया उत्तल लेंस। ऐसे धांसल है,
ऐसे धंसल गहिरा होल है, गहिरा होल है तो ये है भैया अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। उठल है तो उत्तल, धंसल है तो अवतल। लेंस क्या तरह का होता है? दो तरह का, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। रोगियों के, रोगी मतलब मरीज, रोगी के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। यानी रोगी है तो रोगी का दांत दिखाना हो, आंख दिखाना हो, कान दिखाना हो, ये सब दिखाना, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है। जो भी डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं, नाक, कान, गला के जो भी डॉक्टर होते हैं, कौन सा लेंस से आपको देखते हैं? अवतल। काहे अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से देखते हैं? क्या कि उसमें बड़का वो दिखा, आपको दांत दिखाई दे रहा है, कीड़ा गड़ा हुआ, तो उससे देखें तो उसको बड़का वो दिखाई देगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब हो, नाक हो, गला हो, दांत हो, इसका इलाज करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो वीडियो को भैया प्लीज फिर से बोले लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मदद करिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है। आइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो भैया प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। आपको पूछा अपवर्तन या परावर्तन, तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं। बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज देखे हैं? फ्यूज लगा होता है, बोर्ड में फ्यूज लगा होता है, तो बना हुआ किसका होता है? तांबा और टीन। ठीक है। जो फ्यूज बना हुआ होता है, तांबा और टीन का मिश्रण रहता है। ठीक है। फ्यूज किसका किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। जो फ्यूज बना हुआ रहता है, जो लाइट देखे हैं घर में, जो बोर्ड में जो फ्यूज लगा हुआ रहता है, उस तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। क्या बन जाता है? फ्यूज। चलिए आगे बढ़ें। वीडियो को भैया फिर से बता रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो, भूल जाते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से। विभवांतर किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर। इससे करंट जा रहा है कहीं से, तो वहां वोल्टेज मापना है तो वोल्ट मीटर से मापेंगे। ठीक है। तो विभवांतर किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है। ए मीटर से मापते हैं धारा। पूछेगा कि धारा किससे मापते हैं? तो अमीटर या ए मीटर। धारा मापते हैं अमीटर से, विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। पूछेगा कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर को मापते किससे हैं? तो वोल्ट मीटर से। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। धारा, विद्युत धारा को मापते किससे? तो ए मीटर से। धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है ना। तो VVI है तो विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? यानी कौन है जिसका मतलब जल के जगह उपयोग कर सकते हैं? तो भैया हाइड्रो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है। आपको बोल रहा है कि हाइड्रो लाइए, इसका मतलब आपको मांग रहा है पानी। ठीक है। पानी बोलिए जल, तो हाइड्रो का मतलब ही जल या पानी होता है। ठीक है ना। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ा देंगे, गर्म करेंगे तो चालक का मान क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, यानी इसको नहीं। तो किसी भी चालक को गर्म करिएगा, यानी ताप दीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, गर्म करिएगा, तो भैया ज्यादा गर्म करने से उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। गर्म करने से प्रतिरोध का मान भैया मेरे बढ़ जाएगा। चला जाए आगे। प्रकाश क्या है? बोला कि जो प्रकाश बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो लाइट। तो ये पूछ रहा है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है?
कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है, तापमान बढ़ाने वाली है, इनमें से कोई नहीं। क्या है भैया? आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश के ही मदद से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। लाइट नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख। हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं, लाइन कट जाता है तो लाइन कटता है, क्या करता है? लाइट मारते हैं। तो प्रकाश के मदद से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी हमारे आंखों को प्रकाश या लाइट प्रभावित करता है, असर डालता है। स्थिर विद्युत में आवेश होता है, बोला कि जो स्थिर विद्युत है उसमें आवेश का मान क्या होगा? विरामावस्था में रहता है। स्थिर विद्युत आवेश है, स्थिर मतलब रुका हुआ, स्थिर मतलब रुका हुआ, यानी रुका हुआ आवेश है। तो बोला स्थिर विद्युत, सॉरी स्थिर, इससे मतलब विद्युत रुका हुआ है तो आवेश क्या होगा? तो आवेश भी रुका हुआ रहेगा। विराम में, विराम मतलब रुका हुआ, विराम मतलब रुका हुआ। तो भैया विद्युत रुका हुआ है तो आवेश भी क्या होगा? रुका होगा। ठीक है, आवेश भी क्या होगा? रुका होगा। ठीक है ना। तो चलिए 2 मिनट और है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब विद्युत भैया रुका हुआ तो आवेश भी क्या होगा? आपको रुका हुआ ही रहेगा। दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। आंख में बीमारी होता है जिसको दृष्टि दोष कहते हैं। हमारा आंखों में जो रोग होता है उससे दृष्टि दोष कहते हैं। तो बोला कि हमको रोग का नाम है दूर दृष्टि दोष। क्या है? दूर दृष्टि। तो दूर दृष्टि दोष वाले आंख क्या चीज को नहीं देख सकता, साफ देख सकते। भाई दूर दृष्टि दोष क्या देख सकता है? तो दूर, याद रखिए, यदि आपका आंख में हो गया दूर दृष्टि दोष, या इसी को कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। आपका आंख या किसी का नेत्र आंख बोले या नेत्र उसी को बोला जाता है। ठीक है। तो आंख में यदि मान लीजिए बीमारी हो गया दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, तो आपको इसमें होगा क्या? दूर का साफ साफ देखिएगा, दूर का आपको दिखाई देगा, लेकिन भैया निकट का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दूर का दिखाई